हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट में। जानेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में कैसा मूव रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सिल्वर से। तो यहाँ पर सिल्वर में जो है हम लोग को दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख रहा है। इसने 82,000 का हाई लगा के अब एक रेड कैंडल फॉर्मेशन दे दिया है। यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो लगता हुआ लगातार दिख रहा है। और अगर हम शुरुआत से देखें तो 97,500 आने के बाद इसमें लगातार इसमें लोअर हाई और लो लगता दिख रहा है। अब धीरे धीरे एक बड़ा क्रैश आया और उसके बाद दोबारा से इसमें लोअर हाई और लोअर लो लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट का बात करें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो 75,000 का है। अगर ये इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर 90,000 का लेवल दोबारा ब्रेक हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त इसमें फॉल और एक देखने को मिलेगा। ऐसा ही शार्प फॉल इसमें और एक आएगा, लास्ट शार्प फॉल, और उसके बाद ही इसी रेंज में फंस जाएगा। 75,000 से लेके 68,000 का जो लेवल है, इस रेंज के बीच में कम से कम 1-1.5 साल के लिए फंस सकता है। और फिर धीरे धीरे इसमें दोबारा से अपसाइड रहनी शुरू होगी। देखिए, अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक बार जब इसमें स्पाइक आ जाए गोल्ड एंड सिल्वर में, उसके बाद ये एक ज़बरदस्त फॉल भी देता है। अगर आप देखेंगे 4 से 5 साल के बीच में एक ज़बरदस्त स्पाइक आता है, उसके बाद इसमें करेक्शन आता है और 1-1.5 साल तक उसी रेंज में, छोटा मोटा रेंज में चलता रहता है। फिर इसमें दोबारा से अपसाइड आती है। तो अब अगर ये इस रेंज में फंस जाता है 75,000 से 68,000 के बीच में, तो 90,000 तक आने के लिए इसको कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। और तब तक जो है ये इसी रेंज में 77,000 से 68,000 के बीच में फंस सकता है। लेकिन अगर ये 77,500 से ही अगर अपसाइड दिखाता है तो ये 82,500 से 77,500 के बीच में रेंज में फंस सकता है। और अगर 75,000 के ये 77,500 का तोड़ के 75,000 के लेवल को रिटेस्ट करके अब जाता है तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 87,500 होगा। ये तोड़ने के बाद यहाँ पर ये न्यू हाई लगा सकता है जो 1 लाख के आसपास का होगा सिल्वर में। नहीं तो ये 87,500 से 77,500 के बीच में ये मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ तक, ये इसी रेंज में फंस सकता है। और वहीं अगर हम लोग गोल्ड को देखें, यहाँ पर अगर गोल्ड को देखें तो यहाँ से डाउन में शार्प रिकवरी हम लोग को देखने को मिली। 68,000 से 71,000 का लेवल आया है। अब ये जो लेवल आया है, यहाँ से जो गोल्ड है, यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से इसमें फॉल आता है तो 67,500 का सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ से 64,000 के लेवल जल्दी आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये 64,000 का लेवल ना तोड़ पाए और 66,000 के लेवल से ही रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा गैप छूटा हुआ है 66,000 से लेके 65,000 के बीच में। 1,000 पॉइंट का इधर जो गैप छूटा है, ये इस गैप को फिलअप करने के लिए नीचे आ सकता है। और ये जो एरिया रहेगा 65,000 से 66,000 का लेवल, यहाँ पर एक बाइंग जोन रहेगा। यहाँ से आप गोल्ड को बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में करेक्शन इसलिए, हेल्दी करेक्शन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गोल्ड में इतनी ज़्यादा शार्प अपसाइड अधिकतर आती नहीं, और आती भी है तो उसमें करेक्शन आना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से जब इसमें करेक्शन आएगा तो ये दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो रेंज जो है 67,000 से 71,000 के बीच का जो रेंज है, ये इसी रेंज में अब ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2 ईयर्स तक हो सकता है, 2 से 3 ईयर्स तक ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और फिर धीरे धीरे 74,000 तक का इसका रेंज बढ़ जाए। 67,000 से 74,000 तक का रेंज जो है 2 ईयर्स तक इसी रेंज में ये घूम सकता है। और बाई चांस अगर ये 64,000 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो यहाँ पर 62,500 का लेवल जो है दोबारा से हम लोग को रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और ये लेवल अगर रिटेस्ट होता है तो उतनी शार्प जो रिकवरी हम लोग को इधर दिखाई देगी, धनतेरस के आसपास इसमें जो रिकवरी आएगी वो फिर इसको 74,000 के लेवल से भी अपसाइड हम लोग को जाते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए 64,500 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लेवल हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। अगर ये टूटता है तो यहाँ से शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होता यहाँ से तो यहाँ से एक अब रिकवरी आएगी जो 71,000 के बीच में इसको ट्रेड करेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।